तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन, और इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स के सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एक एक करके। तो पहला सवाल जो हमारे स्क्रीन पे है वो है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले जब भी आपको एग्जाम में डिफरेंस लिखने के लिए आता है तो पहले आप इस तरीके से अपने बुक में बीचों बीच एक लाइन मारिए, एक तरफ लिखिए डिस्टेंस, एक तरफ लिखिए डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद एक एक पॉइंट दोनों के अंदर लिखना स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। डिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रियल में एक्चुअल में कितना दूरी तय करता है, एक्चुअल पाथ कितना तय करता है, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि जैसे आप लोग स्कूल से अपने घर पे आते हो तो अपने स्कूल से अपने घर पे आने में आप लोग एक्चुअल में कितना किलोमीटर है आपका घर आपके स्कूल से, वो होता है डिस्टेंस। और वहीं पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टकट रास्ता। क्योंकि अब आप लोग क्लास 10 के अंदर आ चुके हो तो आप लोग पिछले 10 साल से अपने स्कूल जा रहे हो, तो जो बंदा 10 साल तक एक ही जगह जाता है तो वहाँ जाने का कई 5-6 रास्ते जो होते हैं वो ढूंढ लेते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं शॉर्टकट। कभी दीवार कूद के जाना, कभी जंगल के रास्ते से जाना, कभी पीछे के दरवाजे से जाना, ऐसे अलग अलग रास्ते जो होते हैं वो बच्चे खोल लेते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है वो छोटा वाला रास्ता। तो यही सबसे पहला अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर, कि जो डिस्टेंस होता है उसका मतलब होता है एक्चुअल रास्ता और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टकट वाला रास्ता। जो हमारा डिस्टेंस होता है ये होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास दो क्वांटिटी होती है, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है एक ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब होता है जिसकी खाली वैल्यू होती है। जैसे मैं आपको बोलूँगा कि आप जिस मोबाइल फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हो मोबाइल फ़ोन 15,000 का है या 10,000 का है या 50,000 का है या 1 लाख का है, तो ये 1,50,000 जो भी मैं बोल रहा हूँ ये एक वैल्यू है, ये उसका एक अमाउंट है। तो इस ऐसा सब्सटेंस जिसकी एक अमाउंट होती है उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वहीं पर अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब होता है कि इसका अपना मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में इसकी अपने दिशा भी होती है। जैसे समझ लो मैं रास्ते पे गाड़ी भगा रहा हूँ, तो मैं गाड़ी भगा रहा हूँ 50 की स्पीड में, 60 की स्पीड में, 70 की स्पीड में, तो वो हो गई वैल्यू। लेकिन मेरी गाड़ी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, एक निर्धारित रास्ते पर जा रही है, एक दिशा में जा रही है, तो मतलब इसमें दिशा भी होती है और साथ साथ में वैल्यू भी होती है। फिजिक्स के अंदर एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है यानी कि वैल्यू भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होता है, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और नज़दीकी से कंपेयर करूँ तो मैं ये देखूंगा कि जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो शॉर्टकट वाला रास्ता होता है। अब भाई अगर आपका शॉर्टकट रास्ता ही नॉर्मल डिस्टेंस से ज़्यादा हो गया तो वो शॉर्टकट कैसे हुआ, वो तो फिर शॉर्टकट हुआ ही नहीं। तो यही रीज़न है कि जो हमारा डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा या तो कभी कभी इक्वल हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो होता है वो डिस्टेंस से कम ही रहने वाला है, तो बराबर रहेगा या तो उससे कम रहेगा, ज़्यादा होने का कोई सवाल ही नहीं है। समझ लो आपको आपके घर से स्कूल तक जाने के लिए 5 किलोमीटर तय करना पड़ता है, लेकिन आपने एक ऐसा शॉर्टकट ढूंढ लिया जहाँ से आपको आपके घर से स्कूल जाने के लिए 10 किलोमीटर का रास्ता है, तो वो शॉर्टकट नहीं हुआ, उसे हम कहेंगे लॉन्ग कट, तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा हमारे नॉर्मल डिस्टेंस से कम होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट में आप लिखोगे कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और वहीं पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। शॉर्टकट रास्ता ऐसा भी तो हो सकता है, आप एनीवेयर डोर ले लो, आप तुरंत खोलो तुरंत पहुंच जाओ, डिस्टेंस आपने ट्रेवल नहीं किया, जीरो हो गया। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो जब भी आपके एग्जाम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आपको इतनी बातें लिख देनी है, और जैसे आप इतनी बातें लिख देंगे आपकी टीचर खुश होकर आपको पूरा मार्क्स दे देगी। और अगर आप लोग को वीडियो में बताई गई सारी बातें समझ में आ गई हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ साथ में अपने इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिन लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का इतना भयानक आंसर याद नहीं हो रहा है। एंड एज यूजुअल थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।